नमस्कार। एक्सरे का एक्सरे देखते हैं। राहुल गांधी तो एक्सरे करा रहे थे, भारत के समाज का एक्सरे करा रहे थे। तो मोदी जी ने उसके मैनिफेस्टो का ही एक्सरे कर दिया। तो कांग्रेस बिड़बिड़ाने लगे। मल्लिकार्जुन कह रहे हैं, भाई हमें वक्त दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, हाँ आपको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो ये एक्सरे का एक्सरे बन गया। जैसे ही मोदी जी ने उनके मैनिफेस्टो का एक्सरे किया तो उनका एक्सरे गड़बड़ा गया। तो उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी शब्द हैं जो मोदी जी के जो शंका पर खरी उतरती है। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा, योगी जी ने ऐसे ही नहीं कहा, उनके कुछ शब्द हैं। तो पहला शब्द है फ्रीडम ऑफ फूड, ड्रेस एंड पर्सनल लॉ, सोशल कस्टम्स एंड पर्सनल लॉ। तो फ्रीडम ऑफ फूड क्या है? वही हलाल वेरीफाइड प्रोडक्ट और बीफ, गोमांस। फ्रीडम ऑफ ड्रेस क्या है? हिजाब और बुर्खा। हिजाब और बुर्खा आप पहनिए। हिंदू के लिए रुद्राक्ष माला अलाउड नहीं है, गिरवा वस्त्र अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन भी क्रॉस नहीं पहन सकते, लेकिन वह हिजाब और बुर्खा पहनेंगे। और बुर्खे के अंदर कौन है ये आपको पता नहीं चलेगा। है लड़का का जगह लड़की, लड़की का जगह लड़का, कोई भी आए वह बुर्खे के अंदर रहेंगे और ऐसे एग्ज़ाम देंगे। फिर कहा था पर्सनल लॉ, यानी फिर वही ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक फिर वापस आ जाएगा, यानी टोटल शरिया कानून वापस आ जाएगा, या शरिया कानून की इजाज़त है। हालांकि वो ऑफिशियली है या नहीं, और वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन छीन सकता है, या दोनों उनके पास रहेगा। किसी का भी ज़मीन छीन लो और आप शरिया कानून लगाओ, तो यही है, और ट्रिपल तलाक करो। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस। कास्ट सेंसस क्या है? कितने मुस्लिम हैं। बाकी सब ओबीसी, दलित, ये सब बकवास है। कितने मुस्लिम हैं, इतना ही कास्ट सेंसस है। और इकोनॉमिक, उनके इकोनॉमिक अवस्था, आर्थिक अवस्था क्या है, वो तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। सच्चर का कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है कि मुसलमान का हालत बहुत ही घटिया, बदतर है, बहुत ही पिटीफुल है। क्यों है? ये मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं, या कांग्रेस के 5-6 दशक के जो सत्ता में था, 50 साल 60 साल से जो कांग्रेस सत्ता में था, यह उनकी वजह से है। यह मुसलमानों को धर्म का अफीम देते थे, लेकिन उनका विकास रोकते थे। कभी उनको सचमुच में विकास का रास्ता नहीं दिया, विकास का मौका नहीं दिया। भाई अनपढ़ रहो और धर्म का अफीम खाते रहो और धर्मांध बनो, हम कुछ रुपया देते हैं, वह रुपया हम हिंदू से लूटेंगे, उसमें कुछ पैसे तुम्हें देंगे, बाकी सब अपने जेब में रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग और सरप्लस लैंड, सरप्लस लैंड कैसे होता है? तो लैंड सीलिंग बनाना पड़ेगा। तो एक हिंदू के पास 10 बीघा ज़मीन है और मुस्लिम के पास 10 बीघा ज़मीन है। अब होगा क्या? हिंदू के पास जो 10 बीघा ज़मीन है वह सरप्लस है, क्योंकि उनके एक बच्चे हैं। उनका 1 या 2 बच्चे हैं, तो यह सरप्लस है। 10 बीघा ज़मीन क्या करोगे भाई, 2 बच्चे हैं। और मुस्लिम का जो 10 बीघा ज़मीन है, उनके जो 10 बच्चे हैं, तो नहीं, ये इनका ज़मीन कम पड़ रहा है, तो हिंदू से ज़मीन छीन कर इनको देना पड़ेगा। दोनों के पास 10-10 बीघा है, लेकिन उनका जो 10 बीघा है, उनके तो 2 बच्चे हैं, यानी आपका लैंड सीलिंग क्रॉस कर रहा है, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है। और जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उनका भी वही ज़मीन है, लेकिन पर हेड उनका कम पड़ रहा है, तो हिंदू से छीन के मुस्लिम को देंगे। उसके बाद ये लोग इकोनॉमिक स्टेटस, अब इकोनॉमिक में किसी को देना है तो कहीं से तो लेना पड़ेगा। आप अपना बोफर्स का घोटाला का पैसा तो नहीं देंगे, आप अपना नेशनल हेरल्ड का घोटाला का पैसा तो नहीं देंगे, आप यंग इंडिया का पैसा तो नहीं देंगे। जो देना है वह दूसरों से छीन कर देना पड़ेगा। तो किससे छीनेंगे भाई? जो काम करता है उससे छीनेंगे, और जो काम नहीं करेगा वही धर्म का अफीम
खिलाकर उन्हें कुछ पैसे देना है, इनसे छीनना है। वैसे पूरा भी नहीं देना है, इनसे 100 रुपया छीनो तो उनको वोट बैंक के लिए 10 रुपया दे दो और बाकी 90 रुपया अपने पॉकेट में। वही होता आया है अभी तक, इसलिए उनका कभी विकास नहीं होगा। ये हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को खतरा है, उनको कभी विकास नहीं होगा। उनके धर्म के नाम पर कुछ उन्हें शरिया कानून, ट्रिपल तलाक, इस तरह का कुछ मंत्र पढ़ाया जाएगा और पैसा कुछ देते रहेंगे, लेकिन वह हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। इसके बाद ये और एक डेंजर है, उन्होंने कहा था हम सब हटा देंगे। क्या हटा देंगे? 370 यानी घुसपैठिया वेलकम, सब घुसपैठिया आ जाओ, हम तुम्हें ज़मीन देंगे। कैसे? हिंदू से छीन कर। हम तुम्हें पैसे देंगे। कैसे? हिंदू से छीन कर। हम तुम्हें सोना देंगे। कैसे? हिंदू से छीन कर। सब हिंदू से छीन कर तुम्हें देंगे, जितने भी घुसपैठिया आ जाओ। तो यही उनका मैनिफेस्टो है। और जब ये एक्सरे की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उनके मैनिफेस्टो का जब एक्सरे किया और कहा या आपके ज़मीन को छीन कर घुसपैठियों को देंगे या उनको देंगे जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मिर्ची लग गई। अब ये पगला गए हैं और ज़रा कुछ बचा था तो सैम पिट्रोडा ने क्लियर कर दिया। सैम पिट्रोडा ने कहा ये क्या है? इनहेरिटेंस टैक्स। लेकिन फिर कहेंगे मुस्लिम का पर्सनल लॉ है तो उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये इनहेरिटेंस टैक्स किसके ऊपर होगा? सिर्फ हिंदुओं पर होगा। इनहेरिटेंस टैक्स सिर्फ हिंदुओं पर होगा, जितना भी जुल्म होगा हिंदुओं पर होगा। और मुस्लिम को ये तुष्टीकरण के लिए कुछ पैसे देते रहेंगे, लेकिन उनका विकास कभी नहीं होगा। वह इसी हालत में रहेंगे, इसी तरह विकास उनका रुका रहेगा, ताकि वह धर्म के नाम पर इनको हमेशा वोट देते रहेंगे, लेकिन उनका सामाजिक स्तर, उनका एजुकेशनल स्टेटस कभी नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ जाए तो ये वोट देना बंद कर देंगे। तो यही मोदी जी ने उनके मैनिफेस्टो का एक्सरे करके बताया था, जो इनके लिए अब हजम करना मुश्किल हो रहा है। ये पर्सनल लॉ सब अलाउड है, यानी उनके लिए कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं, जितना कानून हिंदुओं के लिए। और ये माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम, और कोई नहीं है। ये बौद्ध, ये जैन नहीं, सिर्फ मुस्लिम जिनको बेवकूफ़ बनाना है। तो यही एक्सरे का एक्सरे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।